गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। मेरा नाम है अभिलाषा, मैं एक हाउसवाइफ कम एस्पिरेंट हूँ एंड आप सभी के साथ अपनी डेली रूटीन एंड स्टडी की जर्नी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करती हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए आज एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। अभी बच्चों को रेडी कर दिया है स्कूल जाने के लिए, लेकिन आप वाशु को देख सकते हैं, मतलब कितना सीरियस बच्चा आपको ये दिख रहा है पेपर के साथ। जैसे बड़े लोग करते हैं ना कि नहा धो के पेपर पढ़ते हैं, ऑफिस जाने के टाइम पेपर पढ़ के फिर ऑफिस जाते हैं, तो वाशु को आपने सेम वैसे ही देखा। पेपर पढ़ने के बाद ये स्कूल जा रहा है और मतलब पेपर से पता नहीं इसको क्या है। पहले तो बिल्कुल ही, अब तो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, जैसे हेडलाइन अब पढ़ने इसको आ गया है, हेडलाइन पढ़ लेता है। पहले तो पढ़ने जब नहीं आता था तब भी ये डेली पेपर पढ़ता था, मतलब पढ़ता गया था, देखता था, मतलब फ़ोटो वगैरह देखता था, जो भी इसको जितना समझता। पेपर नहीं, ये लगभग 2 सालों से लगातार देखता है और अब तो पढ़ भी लेता है और पढ़ के बताता भी है कि मम्मा आज पेपर में ऐसे ऐसे लिखा हुआ था। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फ्रेंड्स मैं सीधे बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, बिना किसी घर का काम किए हुए। और क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठती हूँ तो इसलिए ना मेरे पास दिन में कम टाइम बचता है। मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी 3 बजे 4 बजे उठ जाऊँ या फिर 5 बजे भी उठ जाऊँ, लेकिन ना मेरे से नहीं हो पाता है, पता नहीं क्या, मतलब मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं उठ पाती हूँ। उठ के भी जैसे नींद खुल भी जाता है ना, तब भी मेरे से उठना पार नहीं लगता। मैं फिर कहती हूँ कि नहीं, थोड़ा देर सो ही जाती हूँ। तो फिर सो के फिर उठती हूँ, 6 बजे के आसपास मैं उठती हूँ। मैं लेट नाइट पढ़ लेती हूँ लेकिन मुझसे मॉर्निंग में नहीं उठा जाता है। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, अपनी अपनी मतलब थिंकिंग होती है। दूसरे को देख के ना आप अपनी रूटीन अगर सेट करोगे ना तो उस रूटीन पे आप ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए ना आप जिस तरीके से कंफर्टेबल है, ज़रूरी नहीं है कि एकदम सुबह में उठ के आप पढ़ाई करेंगे तभी आपकी पढ़ाई होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने सहूलियत के हिसाब से अपना रूटीन सेट कीजिए और उस पर काम कीजिएगा तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। दूसरे को देखने के बाद अगर आप अपना रूटीन सेट करेंगे ना कि वो इस टाइम पे पढ़ रहा है तो मैं भी उसी टाइम पे उठ के पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, तो उसमें ना आप बहुत दिनों तक काम नहीं कर पाएंगे। कल मुझे एक कमेंट आया था कि दी मैं आपका वीडियो बहुत स्टार्टिंग से देख रही हूँ, 1 साल से तैयारी भी कर रही हूँ, लेकिन मैं 1 से 2 घंटे ही पढ़ पाती हूँ और 2 साल का छोटा बच्चा है। तो मैं कहूँगी कि अगर आप 1-2 घंटे भी पढ़ ले रही हैं तो ये बहुत है। बस आप ना नेगेटिव अपना मन मत कीजिए। अगर आप डेली 1-2 घंटे भी पढ़ती हैं तो बस इसी कंटिन्यूटी को ना मेंटेन रखिए, इसको मत छोड़िएगा। इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कोई 5-6 घंटे पढ़ रहा है, 2-3 महीने पढ़ता है, और आप अगर 1 साल से 1-1 घंटे भी पढ़ रही हैं ना, तो 1 घंटे 2 घंटे भी पढ़ रही हैं तो ये बहुत है, क्योंकि आपके पास इतना छोटा बच्चा है और अगर कोई घर में कोई और देखने वाला नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जिन्होंने भी बच्चा अकेले संभाला है उनको पता है, मैंने बच्चा अकेले संभाला है, तो आप तो वो भी 1-2 घंटे पढ़ लेती हैं। मैंने तो पूरी पढ़ाई अपनी छोड़ दी थी। कौन सा कंपटीशन? डैडी या टेडी? डैडी कंपटीशन कैसे होता है? डैडी जो ऊपर अरे यार, डायरी बेटा, वो बैलेंस रेस होता है। हाँ, तो आप डायरी कंपटीशन बोल रहे हो, वो बैलेंस करने का रेस होता है ना, तो आप उसमें जीत गए हैं। मम्मा आपको सिखाई थी ना कैसे चलना है। एक मैच हार गए, ऐसे चल रहे हैं। वाह, मम्मा आपको बताई थी ना कैसे चलोगे। पहले हम ही आए थे। वेरी गुड बेबी, मैं बोला था ना हैंड चेक करो। बाल्टी कंपटीशन में जो था उसमें एक भी मैच नहीं जीते। बाल्टी कंपटीशन में नहीं जीते? बाल्टी वाले कैसे करना था? अच्छा, बॉल पकड़ कैच करने वाला बाल्टी में। देखिए जो, हाँ, मतलब कोई बॉल फेंकेगा। अच्छा ठीक है। वो एक पता है, वो हम पहले सब हमको बाल्टी देगी सबको, और ना इसमें मैम जो सीटी पहले वाला सीटी है इसमें बाल्टी उठाना है, जो दूसरा सीटी इसमें डालना है, जो एक लड़की फेंकेगी बॉल, जो सबसे ज्यादा बॉल लेगा वो जीत जाएगा। अच्छा, तो आप उसमें हार गए हो। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। और एक दौड़ने वाला में नहीं है और ऐसे ऐसे करने वाला में। एक मैच में जीते, 2 मैच इसमें जीते, रेस में 3 मैच। गुड। सो फ्रेंड्स, वासु के स्कूल में ना अभी एनुअल फंक्शन भी होने वाला है और खेल कूद का भी कुछ है, तो उसमें वासु ना अपना रेस वगैरह में हिस्सा लेता है और सही से उसको बोल नहीं पाता है, तो कैसे भी करके समझाने की कोशिश करता है।
लेकिन हाँ, स्कूल में जितने भी एक्टिविटी होते हैं इस सब में मतलब ये थोड़ा सा एक्टिव है और पार्टिसिपेट वगैरह करने के लिए रेडी रहता है। जैसे एनुअल फंक्शन पिछले बार भी हुआ था तो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था। बहुत अच्छा डांस में मतलब इसने लिया हुआ था, ग्रुप डांस में, और बहुत अच्छे से किया था। और हमेशा आप लोग वासु के बारे में ये रहता है कि वासु कितने साल का है, तो वासु ने 5 साल अपना मतलब 5 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं और बस 6th बर्थडे इसका आने वाला है जनवरी में। तो जनवरी में ये 6 साल का हो जाएगा और फिर 7वें में इंटर कर जाएगा। अभी यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ फ्रेंड्स। अभी मैं एक सेट लगाऊंगी और अभी इधर से ना 2-3 दिनों से मैं लगातार सेट लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत मुझे जब मैं सेट लगाती हूँ ना तब मुझे पता चलता है कि कहाँ कहाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम है। और जब तक मैं पढ़ती रहती हूँ, सिर्फ नोट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये तो मुझे पता ही है, ये तो मुझे पता ही है, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम क्वेश्चन लगाने से ही पता चलता है। तो इसीलिए अभी लगभग 3 दिनों से मैं लगातार डेली एक सेट लगा रही हूँ। तो अभी बस सेट लगाने के लिए बैठ गई हूँ। आज थोड़ा पढ़ने में लेट इसलिए हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैंने वीडियो पे कल की बात बता रही हूँ, मतलब कल ना मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे और दोनों को एडिट करने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया। तो इसलिए ना वासु के आने से पहले मैं जितनी देर पढ़ाई करती हूँ ना वो पढ़ाई मेरी नहीं हो पाई, वो सारा टाइम मेरा वीडियो एडिटिंग में चला गया। फिर वासु आया, उसको सुलाया, उसको सुला के मतलब सुलाने के बाद मैं पढ़ने बैठी थी। तो इसलिए आज ना थोड़ा सा लेट हो गया था। और जब आपने देखा होगा जब मैं बैठी थी ना सेट लगाने, तो मैं टाइमर ऑन करना ही भूल गई थी। तो इसलिए टाइमिंग का मतलब वो नहीं, 1 घंटे बाद, पूरे 1 घंटे बाद मुझे जब बाथरूम जाना था, मैंने सोचा टाइमर ऑफ करके जाती हूँ, तो देखा टाइमर ऑन ही नहीं था। तो फिर टाइमर जब ऑन किया तो सेट लगाने के बाद मैं बैठ गई साइंस पढ़ने। जैसा कि मैंने बोला है कि मुझे 11 से 12 दिन में केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो बस उसी के रिवीजन में लगी हूँ। लेकिन बीच में वासु को भी थोड़ा सा खिला दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ के थोड़ा देर मैंने सोचा कि इसको खिला देते हैं। और ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, मतलब घर में बच्चे हैं तो आपको ना हर थोड़ी देर पर अपनी पढ़ाई बंद करके थोड़ा सा देखना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसलिए बोलती हूँ कि एक हाउसवाइफ, एक मदर होते हुए आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं, उनसे नहीं संभलता है, वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम लोग भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन अभी तक गिव अप करने का नहीं सोचा है। तो इसीलिए कहती हूँ कि गिव अप नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस बना के और काम करना चाहिए। आज आप मुझे देख रहे होंगे, मैं आ गई हूँ शाम का आरती करने के लिए। और आज आपने मुझे सुबह में भी पूजा करते हुए देखा होगा। तो मैं डेली पूजा नहीं करती हूँ, मेरे घर में ना पूजा डेली होता है, सुबह शाम 2 टाइम होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड करते हैं, डेली मैं नहीं करती हूँ। जब मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ ना कि हाँ मुझे रामायण पढ़ना है या फिर इतने दिनों तक कुछ करना है, तभी मैं पूजा करती हूँ। डेली का वो नहीं रहता है, इसलिए मैं वीडियो में आप नहीं देखते होंगे। आज शाम का भी आरती जो है वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं, आने के बाद वो उनका पूजा होता है, आरती होता है, वो अपना कर लेते हैं। लेकिन आज कर रही हूँ क्योंकि उनको आने में लेट हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आरती कर देते हैं, फिर वो आएंगे तो वो अपना पूजा करेंगे। सो आरती करने के बाद फ्रेंड्स, ये जो दिवाली दुर्गा पूजा में ये पूजा के बर्तन जो यूज़ होते हैं, जो डेली यूज़ नहीं होते हैं ना, वो बहुत दिन से ये धो के रखे हुए हैं। बस इसको ना थोड़ा और अच्छे से धो के और फिर इसको रखना है, जो कि मैं नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि इसको कर ही देते हैं। ये सब काम ना पड़ा रह जाता है ना, तो मतलब याद ध्यान में नहीं रहता है कि हाँ ये काम करना है। तो आज मैंने याद करके मैं इस बर्तन को धो रही हूँ। जो ये एक्स्ट्रा बर्तन है, जो कभी ज़्यादा पूजा पाठ रहता है तभी इनका यूज़ होता है, डेली यूज़ में ये बर्तन नहीं रहते हैं। तो पूजा का बर्तन धोने से पहले मैंने किचन क्लीन किया है और यहाँ पे सिंक वगैरह क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे पूजा का बर्तन धो रही हूँ। और सच में फ्रेंड्स, एक घर में ना बहुत ज़्यादा काम होता है। मतलब आप जितना काम देखेंगे ना उतना काम आपको दिखेगा, जितना काम करना चाहेंगे उतना काम आपको दिखेगा करने के लिए, और जितना आप इग्नोर करते रहेंगे ना तो काम थोड़ा सा कम लगता है। तो हम लोग जो है ना काम को इग्नोर करने वाले में, तो हमें थोड़ा सा घर में काम कम दिखता है। और उसके बाद हस्बैंड का आ गया था,
मतलब ऑर्डर किया आज लिट्टी और चोखा खाएंगे। तो लिट्टी और चोखा बनाने की तैयारी में मैं शाम में ही लग गई थी, क्योंकि इन सारी चीज़ों को बनाने में ना टाइम लगता है और इसकी वजह से तो बहुत सारा टाइम लगा। लेकिन अब खाना वगैरह सब हो गया है और मैंने खा भी लिया है, रात का डिनर वगैरह हो गया है। तो अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए और टाइम अभी 10 बज रहे हैं और मेरे टाइमर में अभी सिर्फ मैंने 3.5 घंटे पढ़ाई की हैं। हालांकि 1 घंटे इसमें ऐड नहीं हुआ था क्योंकि टाइमर ऑन नहीं था इसलिए। लेकिन साइंस के भी अभी मेरे 3 क्लास मुझे करने थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं अभी मैं करके ही सोऊंगी। लेकिन फिर ना मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाई। 2 क्लास करते करते मतलब मैं एकदम थक गई थी, एकदम अजीब सा मन हो गया था, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया और अब इस 1 क्लास को इंक्लूड करके फिर कल देखूंगी। अभी मैंने डिवाइड किया है कि डेली मुझे 5 वीडियो रिवाइज़ करना है। इन सब का नोट्स बना हुआ है, लेकिन हाँ जब मैं दोबारा इस चीज़ को रिवाइज़ कर रही हूँ तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट ऐसा लगता है कि मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, तो उसको दोबारा से लिखती हूँ। और अभी पूरे दिन की पढ़ाई लगभग हो गई है 4.5 घंटे और मतलब आप 5.5 घंटे हो गए हैं, लेकिन 1 घंटा इसमें ऐड नहीं हुआ है इसलिए इसमें 4.5 घंटे ही दिख रहे हैं। उसके बाद मैंने अपना कमेंट सेक्शन खोला, कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं देती हूँ, इसीलिए बहुत सारा कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि एनी टाइम खोलती नहीं हूँ और जब खोलती हूँ तो 5-10 मिनट लेके रिप्लाई कर देती हूँ। तो इसीलिए ना बहुत पहले का भी कमेंट किया हुआ रहता है तो उसका रिप्लाई मैं बहुत लेट से करती हूँ, तो इसके लिए आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों का कमेंट ना बहुत कम हो गया है, तो प्लीज़ वीडियो को देखते हैं तो अपना विचार मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते जाइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे हाइप दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।